बंधुओं, आत्मज्ञान की चर्चा चल रही थी। राजा जनक गृहस्थ थे, उन्हें आत्मज्ञान सिखा और सुना रहे थे। वो ऋषि थे, वो सब बैठे हुए सुन रहे थे। वहां भी यही प्रसंग है। सहसा महलों में आग लग गई। आग लगी, ऋषियों ने देखा और आग लग गई और वो सारे उठ कर भागे। और जब भागे, एक बोला मेरी चादर वहां सूख रही थी, मेरी लंगोटी सूख रही थी, मेरी फलानी चीज रखी थी। राजा बैठे रह गए, बग सारे भाग गए। बंधु, वो आग से बचा न बचा, जो कुछ हुआ वो लौट कर आए। राजा ने उनसे कहा, क्या हुआ? मेरी चादर जल गई, मेरा फलानी चीज जल गई। राजा ने कहा, मैं भी तो यहां बैठा था। ये महल लोगों के शब्दों में मेरे हैं, पर ये मेरे नहीं हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं ये मेरे हैं। मैं तो उठ करके नहीं भागा, और तुम उठ करके भाग भी लिए। तुम्हारा मोह नष्ट नहीं हुआ है। तुम मोह में हो, इसलिए तुम्हारी ये स्थिति हुई। मैंने मोह को जीता है, इसलिए मैं यहाँ बैठा रहा। यही बात, यही प्रसंग यहाँ पर है। उन्होंने कहा, जिसने मोह को जीत लिया उसका प्रिय अप्रिय कुछ भी नहीं रह जाता। अतः मिथिला के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जल रहा। इंद्र चुप हो गए। देखा मोह विजेता है। अगर मोह होता जरूर प्रतिक्रिया होती। इनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है। ये शांत हैं एकदम से। इसका अर्थ है ये इन्होंने मोह को जीत लिया। बंधुओं, थोड़ी थोड़ी सी बात बता रहा हूं। तीसरा प्रश्न उन्होंने जो किया वो एक राजा के कर्तव्य से संबंधित है। राजा के कर्तव्य से क्या संबंधित है? राजा का काम होता है प्रजा की सुरक्षा करना, राज्य की सुरक्षा करना, ये राजा का काम होता है। तो उन्होंने कहा, पागारंकार ताणं गो पुरट्टा लगानी है, उसो लग से गियो तो गच्छ से खतिया। आप साधु बन रहे हैं, प्रवज्जा ले रहे हैं, परंतु मेरी बात सुनो। इससे पूर्व आपको नगर की सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए। नगर की रक्षा के लिए आप प्रकोट बनवाओ। आपने देखा होगा दिल्ली के चारों ओर पहले एक मोटी दीवार होती थी चारों तरफ, उसको प्रकोट या प्राकार कहते हैं। वो पुराने नगरों के चारों ओर होती थी और प्रवेश के लिए बड़े मजबूत पक्के दरवाजे होते थे। दरवाजों के ऊपर भाले जड़े हुए होते थे। इस तरह होता था। शाम के समय दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, पहरा लग जाता था वो, ताकि बाहर से कोई आक्रमण न हो, कोई चोर या कुछ ऐसे लोग न आ पाए। यूं नगर की सुरक्षा का प्रबंध किया जाता था। उन्होंने कहा कि आप नगर के चारों ओर सुरक्षा करवा करके, प्रकोट बनवा करके और फिर मजबूत दरवाजे लगा करके, दरवाजों की रक्षा के लिए अर्गला लगवा कर, भाले लगवा कर, ऐसा मजबूत काम करके फिर आप साधु बनना। अगर आप ऐसे बनोगे, नगर की सुरक्षा नहीं है, कल कोई आक्रमण होगा, कोई बात होगी, लोग लुट जाएंगे, लोग आहत होंगे, यूँ कहेंगे कि राजा ने हमारा प्रबंध नहीं किया, तो लोग चर्चा करेंगे। ये प्रबंध करके, सुरक्षा करके आप फिर जाना। आपको लगेगा इस बात का मतलब यहाँ राजा का कर्तव्य बताया है। तुम राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें ये काम करना चाहिए। इसलिए उन्होंने
ऐसी बात कही। मुनि ने क्या अद्भुत उत्तर दिया। सद्धव नगरम किच्चा तव संवर मग्गलम खंति न्यून पागारम ते गुत्तम दुप्प धनसयम। मेरा जो नगर है उसका नाम श्रद्धा है। श्रावको श्राविकाओ सुन लो, मेरा जो नगर है उसका नाम श्रद्धा है। बंधुओं, अगर श्रद्धा है तो धर्म का नगर बसेगा, श्रद्धा नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। सद्धम नगरम किच्चा, श्रद्धा मेरा नगर है। उस नगर के अंदर तब सम्मर मग्गलम, तप और संयम रूप दरवाजे और अर्गला लगी हुई हैं। अर्थात श्रद्धा, संयम, संवर, तप, ये सब मेरे उस श्रद्धा नगर को सुरक्षा देने वाले हैं। खंति न्यून पागारम, क्षमा रूपी प्रकोट है। प्रकोट क्या बताया, समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्षमा को प्रकोट बताया। क्षमा अगर है तो फिर क्रोध, अहंकार आदि शत्रु प्रवेश नहीं कर सकते। अगर व्यक्ति साधक क्षमावान है, क्षमावान नहीं है तो फिर ये क्रोध आदि शत्रु प्रवेश करेंगे। क्षमा मेरा प्रकोट है और वहाँ पर मैं इस प्रकार से सुरक्षा के साथ में रहता हूँ। कुछ यहाँ शस्त्रों का भी जिक्र है, ये सब प्रतीकात्मक है, समझाने के लिए बताए हैं। बस इतना समझ लो, श्रद्धा मेरा नगर है, अपने श्रद्धा को बना करके रखो। क्षमा उसके चारों ओर का प्रकोट है और उसके जो द्वार हैं वहाँ पर तप, संयम आदि संवर, जिससे कि किसी का प्रवेश न हो, वो द्वार लगे हुए हैं। उसके अंदर मेरी आत्मा वास करती है, मैं वहाँ रहता हूँ। मुझे किसी का भय नहीं है, मुझे शत्रु की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने उस मिथिला का जिक्र किया, उसकी सुरक्षा करो। मुनि ने इस नगरी का जिक्र किया जो आत्मा की नगरी है या जो आत्मा की राजधानी, इसका जिक्र किया। मैं यहाँ पर रहता हूँ, यह मेरा स्थान है, यहाँ पर मैं रहता हूँ। दो नगरियों की बात हो गई। वो उस नगरी को कह रहे हैं, इन्होंने अपनी नगरी की बात कही। इंद्र चुप हो गए। ये नगरी तो आत्मनगरी, श्रद्धा की नगरी, परम नगरी है। इस बात का समाधान मानकर वो आगे बढ़े। आगे बढ़ने का मतलब उन्होंने और प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया उन्होंने? आगे का प्रश्न है, पास आए कारय ताणम वधमान गिहाणीय बालक पोई आओय तो गच्छसी खत्या। मुनि आप संन्यास ले रहे हो, इससे पहले कुछ अपने पीछे कुछ ऐसी चीज छोड़ कर जाओ, ऐसी निशानी छोड़ कर जाओ, लोग जिसे देखें, याद करें और वो सुखकारी हो। अपनी बात को समझाते हैं। पास आए कार्य ताणम, तुम एक ऐसा महल बनवाओ जो सुंदर हो, दर्शनीय हो और आरामदायक हो। ऐसा महल बनवाकर जिससे दुनिया देखे और तुम्हें याद करे, फिर संन्यास लेना। अब मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूँगा, ये जो एक बात है ये मानव की मनोभावना है। मनोभावना क्या?
हर आदमी अपने आप को अमर बनाना चाहता है और क्या चाहता है कि मेरे पीछे दुनिया मुझे याद करे, मैं अमर हो जाऊं। लोग कहते हैं ये तो काम आपने ऐसा कर दिया, मैं अमर हो गए, ये तो ऐसी चीज़ कर दिया आपने, अमर हो गए आप। ऐसा काम करके जाओ। आज कितने सारे दुनिया में कुछ किले, कुछ इमारतें, कुछ चीज़ें देखने में आती हैं, चाहे वो ताजमहल है, चाहे वो दूसरी चीज़ें हैं, ये सब जो बनवाए गए इन्हीं भावों से बनवाए गए कि दुनिया हमारे को याद करे। दुनिया कहे उन्होंने बनवाया था, बड़ा सुंदर बनवाया, बड़ा अद्भुत बनवाया। आज भी दुनिया देखने जाती है और लोग याद करते हैं। ये एक मनोभाव है व्यक्ति, मैं अमर हो जाऊं, दुनिया मुझे याद करे, मेरा नाम अमर हो। कुछ ऐसा आदमी सोचता है, उसी के लिए कहा कुछ ऐसा काम करके जाओ, दुनिया में आए हो, राजा बने हो तो कुछ काम करो, दुनिया याद करे। ऐसा कोई महल बनवा करके जाओ। मुनि ने उत्तर दिया, हे विप्र, जो आप ये कह रहे हो कि ऐसा कोई महल बनवा करके जाऊं, महल तो वो बनाता है जो लक्ष्य के ऊपर पहुंच जाए, जो मार्ग में है। सुनो अद्भुत बात, जो मार्ग में, रास्ते में है, जिसकी मंजिल अभी आगे है, जो चलने लग रहा है, वो रास्ते में कैसे महल बनवाए? श्रावक को समझ रहे हो ना? रास्ते में कैसे महल बनवाए? महल तो लक्ष्य पर जाके बनवाएंगे ना, कोई रास्ते में महल कैसे बनवाएगा? अभी तो रास्ता बाकी है, अभी तो चलना है। और जो रास्ते में महल बनाएगा उसे तो मूर्ख कहेंगे, जब यहाँ रहना ही नहीं है, रहना ही 4 दिन है, फिर महल कैसे बनवाना जो खुद ही नहीं रहना। 2 पंक्तियां ख्याल में आ रही हैं। जिन गहरी नींव धरा करके थे महल व मंदिर बनवाए, जिन गहरी नींव धरा करके थे महल व मंदिर बनवाए, जो सदा को रहने आए थे, वो निशा मिटा कर चले गए। जो सदा को रहने आए थे, वो निशा मिटा कर चले गए। जो रतन अमोलक लाए थे, वो रतन लुटा कर चले गए। जो बांध के मुट्ठी आए थे, वो हाथ फैला कर चले गए। जो बांध के मुट्ठी आए थे, वो हाथ पसारे चले। व्यक्ति मुट्ठी बांध कर आता है और जब जाते हैं तो हाथ ऐसे होते हैं, हाथ पसार करके जाता है। जब आए थे मुट्ठी बांधी थी, तब उस समय रत्न लेकर आए थे, पुण्यों के रत्न लेकर आए थे, पर वो तो सारे खर्च कर दिए, लुटा दिए। अब तो खाली हाथ हैं। महल बनवाए थे बड़े पक्के, बड़े मजबूत, बड़ी गहरी नींव रख करके कि बस ये हिल नहीं सकते, 7 पीढ़ी तक चलेंगे,
ऐसे वो तो बनवाए थे पर खुद बनवाने वाले चले गए, अब क्या हो। विप्र, तो महल बनवाने की बात कह रहे हो, जो रास्ते में महल बनाता है वो ज्ञानी नहीं होता, जो लक्ष्य पर पहुंचकर बनाता है वही ज्ञानी होता है। अभी तो मैं रास्ते में हूँ, मेरा लक्ष्य तो मुक्ति है, मेरा तो स्थान मुक्ति है, तो यहाँ मार्ग में जहाँ रहना दिन चार है, यहाँ क्या महल बनाना, क्या कल्पना करनी। इसलिए ऐसे महल की मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, मैं इस बात को कुछ भी पसंद नहीं करता। अतः महल बनाने का जो तुम्हारा भाव है, प्रेरणा है, निरर्थक है। सुनकर इंद्र मौन हो गए। अब आगे उन्होंने क्या प्रश्न किया उसकी चर्चा आगे करते हैं। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की अटल कहानी। आप भी बोल लिया करो, आनंद होगा। सुमरण करने से जिसके सुखी बनेगी जिंदगानी। सुमरण करने से जिसके सुखी बनेगी जिंदगानी। बिटिया मैना को पहचाना, पिता हृदय था भर आया। अपने करने मन माने पर जार जार रो पछताया।